नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आज मैं जैसलमेर के मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल 2021 में हूं और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगाई गई है। जैसे कि कहा गया है कि जैसलमेर के लोगों को रोज़गार देने की बात है। ये ऐसा ही फेस्टिवल है जिसमें बाहर से लोग आते हैं। फ़िलहाल कोविड चल रहा है तो अपने यहाँ के आते हैं, विदेशी नहीं तो देसी ही आते हैं सभी और ख़रीदारी करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, शॉप्स लगी हुई है, जो कि पूरी जैसलमेर की मिट्टी की हो गई। देख सकते हो पीछे बनाए हुए हैं, मटके हो गए, गुल्लक हो गए और भी नक्काशीदार कपड़े होते हैं, जो भी कहे वो है। और यहाँ पर एक छोटी सी और एक शॉप लगी हुई है, वो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो जो यहाँ पर दुकान में है उनका नाम सुमन है, वो यहीं से जैसलमेर पोखरण से है। और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आप देख सकते हो। मुझे इनमें देखकर ये लगा कि ये जो आप देख सकते हो राजस्थान की संस्कृति इसमें इन पेंटिंग्स में नज़र आ रही है। घूंघट में हो गई, पगड़ी वाले हो गए और भी भोलेनाथ की मछलियों की पेंटिंग्स है अलग अलग। तो हम इनसे बात करेंगे सुमन जी से, कितना टाइम लगा और ये सब बनाने में और क्या क्या प्रोसेसिंग रही इन सब बनाने के बीच में। तो ये है सुमन जी हमारे साथ। सुमन जी, जो आपने लगाई है इनमें अलग अलग सजावट, जो बोतलें कोई हो गई, पेंटिंग्स हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना टाइम लगा होगा आपको इन सब? मेरे को अलग अलग टाइम लगा है। जैसे कि अब पेंटिंग्स वगैरह तो क्या है, अब जैसे मैं अभी शौक के हिसाब से करती थी, बट यूँ ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ के हिसाब से किया। हाँ, अभी मेरे को कुछ दिन पहले बताया कि यहाँ पे आपको आना है, जैसलमेर में प्रोग्राम है मरु महोत्सव का, तो उसके लिए मैंने फिर कुछ प्रोग्राम्स किए। जैसे अब हैंडमेड स्लीपर्स वगैरह मैंने तैयार किया है और इसमें मैंने गर्ल्स के नेक पीस वगैरह तैयार किए और कुछ ड्रेसेस वगैरह हुआ। पेंटिंग्स में कम से कम मुझे 5 से 6 दिन लग जाते हैं एक अच्छे से पेंटिंग परफेक्ट तैयार करने में विद डिटेलिंग्स। अच्छा, 5 से 6 दिन। आप क्या करते, पढ़ाई करते हैं पेंटिंग्स का? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और अब आगे मेरा यही है कि फैशन डिज़ाइनर बनना है और आर्टिस्ट वगैरह का। और यहाँ पे जैसलमेर में जो बैकवर्ड इलाके की जो एरिया में औरतें रहती हैं उनका टैलेंट भी बाहर लाना है। अच्छा, जैसे कि बाड़मेर में एक रूमा देवी है, हाँ, वो भी जी बिल्कुल बाड़मेर का एक अपना टैलेंट बाहर ला रही है और वो पद्मश्री अभी जो उनको अवार्ड मिला है महिला के लिए, हाँ, राष्ट्रपति से महिला शक्ति का महिला शक्ति का अवार्ड मिला है अभी उन्हें। तो उन्होंने 75 गांव की 22,000 महिलाओं को आगे करके ये काम शुरू किया, जिसके थ्रू बाड़मेर का बहुत नाम है। वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई है बाड़मेर को काफ़ी आगे तक। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि जैसलमेर में भी बहुत टैलेंट है। बहुत सारे गाँव है यहाँ के, छोटे छोटे गाँव में, जहाँ औरतें कसीदा करती है, हर तरह का उनको काम आता है। जैसे राली का हो गया, कुछ अलग अलग तरह के इन कढ़ाइयों के नाम होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बाहर से आते हैं वो हमसे लेके जाते हैं। और हम लोग इसकी महत्व नहीं समझ पाते, तो हमें ये चीज़ चाहिए कि हम उनके ना जो काम है उनकी मेहनत भी उन्हें पूरी मिले और उनका काम भी आगे जाए, ताकि वो भी आर्थिक रूप से पूरी मजबूत हो सके। तो इनकी क्या क्या प्राइस है? अलग अलग प्राइस है या एक ही सेम प्राइस है? नहीं, इनकी प्राइसेस सब अलग अलग है। जैसे कि अब ये नीलोफर वादिया है जो अपनी इंडिया की बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उसकी पेंटिंग है, इसकी आपको 800 तक पड़ जाएगी। जैसे महादेव जी वाला स्केच है, ये आपको 600 तक पड़ जाएगा। मतलब तो इसमें अलग अलग रेट्स, हाँ, अलग अलग रेट्स हैं। और यहाँ पर ये सब मतलब आपने खुद ने बनाया? मतलब नहीं, ये सब एक चीज़ मैंने खुद बनाई है यहाँ पर। सभी आपने खुद? ये भी मतलब हाँ, सब आपने बनाया? हाँ, स्लीपर्स लेके डेकोरेशन का काम ऊपर का मैंने किया है। डेकोरेशन का काम आपने किया? हाँ, जैसे ये नेक पीस वगैरह मैंने खुद बनाया है, हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह। मैंने देखा एक नज़र तो मुझे मतलब देखने में बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जो पेंटिंग्स जो यहाँ पर, मुझे नहीं लगा कि ये किसी की बनाई हुई है। मैंने सोचा कि ये कहीं से परचेज की है फिर यहाँ पर लगाई गई। नहीं। पर मैंने जब यहाँ पर देखा, इनसे पूछा, तो आपको भी पता चला कि ये खुद इन्होंने बनाई। और सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसलमेर की फैशन की जो ड्रेस है वो भी यहाँ पर है। ये भी आपने खुद नहीं बनाई है? ये मैंने ना डिज़ाइन मैंने की है, टेलर से सिलवाई है। जैसे लफ़ा वगैरह अपने राजस्थान में बहुत फेमस होता है और बनता भी अपने राजस्थान में ही है। यहाँ की औरतें सूरतगढ़ में है जहाँ पे ये सारा काम होता है। तो इनकी जो ड्रेसेस बनती है सिंपल होती है, लाइट वेट होती है, पहनने में भी बहुत अच्छी है। जैसे अब ये वाली ड्रेस होगी, ये येलो वाली हल्दी वगैरह की सेरेमनीज़ के लिए बहुत अच्छी है। नॉर्मल शराराज हो गया, जैसे लड़कियाँ आजकल अपने लाइट वेट में अच्छे कपड़े चाहती है, जो दिखने में अच्छे हुए और लाइट वेट, तो उस बेसिस से
यही सब है। तो अगर आप डेजर्ट फेस्टिवल में आए हुए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरूर इनसे खरीदारी करें। तो आप यहीं पर लगाने वाले, अगर जैसे कि अभी सम में भी प्रोग्राम है, खूड़ी में भी है और डे डांसर में भी है, वहीं पर सब जगह या यहीं पर? नहीं, स्टॉल्स यहीं पे लगेंगे सिर्फ, बट है ना प्रोग्राम अलग अलग जगह होंगे। अच्छा, स्टॉल्स? हाँ, स्टॉल्स का यहीं पे है ना, यहाँ पे किया है इंतजाम। आपको खरीदना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं इनको प्रमोशन क्या होता है एक तरीके से, मतलब वो कर रहा हूँ। आप आइए, खरीदिए, आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद, इजाज़त चाहते हैं। अब चलते हैं दूसरे और की ओर, दिखाते हैं आपको और मरु महोत्सव के कार्यक्रम।